अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तानी टीम के स्क्वाड का न्यूजीलैंड के लिए ऐलान और उसके बाद मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर शायकीन क्रिकेट ने जिस तरह से क्रिटिसाइज किया और इस स्क्वाड को जो न्यूजीलैंड के लिए टी20 स्क्वाड और ओडीआई स्क्वाड का ऐलान किया है, इसको फ्रॉड करार दे दिया है और कहा है कि पाकिस्तानी अवाम को चूना लगाया गया है, बेवकूफ बनाया गया है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि देखें किस तरह से एक बार फिर जो पर्ची स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया गया है। शादाब खान के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है, किस तरह से शादाब खान ने अरफात मिन्हास और हुसैन तलत, इसी तरह बहुत सारे जो क्रिकेटर हैं, हैदर अली हैं, कासिम फैसल अकरम, कासिम अकरम और ख्वाजा नाफे, वो कहा जा रहा है कि इनको मीटिंग तो करवा दी गई चेयरमैन पीसीबी के साथ, लेकिन इनको क्यों नहीं लिया गया। फिर ये एक इस वक्त जो अंदर की एक और भी खबर निकल कर आई है, बड़ी तहलका खेज इंकशाफात हुए हैं कि ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है दोस्तों, उससे सिर्फ एक दिन पहले रात गए एक मीटिंग हुई है और वो मीटिंग हुई है सलमान अली आगा से। यानी उसको पता भी नहीं था कि मैं टी20 के स्क्वाड में हूंगा, लेकिन उसको स्क्वाड में लिया गया, बल्कि कप्तान बना दिया गया। हालांकि वो टी20 बैटर ही नहीं है, वो टी20 फॉर्मेट उसको सूट ही नहीं करती। सलमान अली आगा को दोस्तों आपको भी बेहतर पता है, लेकिन उसको कप्तान बना दिया गया। कप्तान बनाने के पीछे असल में जो वजह है वो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आखिर शादाब को ये डायरेक्ट कप्तान क्यों नहीं लाना चाहते थे, इसके ऊपर भी मैं आपको तफसीलात से दोस्तों आगाह करूंगा। लेकिन कुछ तब्दीलियों की गूंज है कि क्या दोबारा कोई चेंजिंग करने जा रहे हैं। फिर फखर जमान और साइम अयूब के बारे में दोस्तों शायकीन क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज निकल कर सामने आ रही है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। क्या ताजा तरीन अपडेट है, तो बढ़ते हैं जी पहली टॉप स्टोरी की तरफ। आपको बताते हैं कि जो खिलवाड़ किया गया है आपके साथ, मेरे साथ, हजारों शायकीन क्रिकेट के साथ, जो क्रिकेट के साथ बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। देखिए चैंपियन ट्रॉफी में जिस तरह से इबरतनाक शिकस्त हुई है पाकिस्तान को, हम सोच रहे थे, हम ये देखना चाहते थे कि टीम के अंदर सर्जरी होगी, टीम के अंदर अब जो सीनियर का एक वो है ब्लैक मिलर ग्रुप बना हुआ है उसको निकाला जाएगा और नए लड़के लाए जाएंगे और फिर नए लड़कों को तैयार किया जाएगा। ये हमें कुछ आगे जो इवेंट्स आएंगे, टी20 के वर्ल्ड कप आ रहा है, वो हमें जितवाएंगे, हमें ये उम्मीद थी। और उस उम्मीद को दिलवाया भी गया एक मीटिंग के साथ जो चेयरमैन पीसीबी ने रखी, मोहसिन नकवी ने, जिसमें 15 से 16 जो डोमेस्टिक के अच्छे परफॉर्मर थे, चैंपियन कप के अच्छे परफॉर्मर थे, उनको लाया गया, जिसमें हुसैन तलत थे, हैदर अली थे, ख्वाजा नाफी, इस तरह काफी 15-16 जो हमारे यंगस्टर्स थे, उन्होंने मुलाकात की। हमें तसल्ली हुई, खुशी हुई कि चलें यार, इनसे जो बूढ़े हैं, जो इस वक्त टीम के ऊपर जिन्होंने गलबा किया हुआ है, जिसमें बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस, नसीम, इनसे जान छूटेगी, ये कर भी कुछ नहीं रहे और इनकी जनाब ये सोनापन हमने क्या करना है भाई। ये मशहूरियों के अंदर तो बड़े ये हीरो बनकर आते हैं, लेकिन क्रिकेट में ये जीरो है। एटीट्यूड इनका आसमानों को छू रहा है, परफॉर्मेंस इनकी जीरो है। यानी इस तरह के नल्लों का हमने क्या करना है। लेकिन दोस्तों वो सिर्फ एक मीटिंग थी, वो दिखलावा था आपको और मुझे पागल बनाने के लिए, लेकिन उनमें से किसी को नहीं रखा गया। जिनको रखा गया वो मैं नाम भी आपके सामने रखता हूं। किस तरह से पर्चियों को दोबारा ले लिया गया, किस तरह से अपने सीनियर को फिर बचा लिया गया। हम तो कह रहे थे कि रिजवान को वापस भेजते, इसको कप्तान बाबर आजम, कप्ताना और रिजवाना को कहते कि भाई जाओ जाकर डोमेस्टिक खेलो, फिर लेकर आते इन्हें, फिटनेस की अभी जरूरत है उसको बाबर आजम को। लेकिन नहीं दोस्तों, इन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि इनको किस तरह से बचाया गया है, ये गेम की गई है। ये गेम मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, जरा सीट बेल्ट बांध लीजिएगा दोस्तों, बड़ी खबर है। अब जो शादाब खान है बहुत बड़ी पर्ची है, और ये वो पर्ची है जो बाबर, रिजवान, शहीन, हारिस, नसीम, इस ग्रुप का ये मेन बंदा है, यानी जिसका नाम है शादाब खान। उसमें राना फहीम अशरफ भी आ जाते हैं, उसमें आपके खुशदिल शाह भी आ जाते हैं। यानी ये इस ग्रुप का सरगना अगर कहें तो गलत नहीं होगा। और आपको याद होगा ये कहता रहा है कि भाई मैं तो बादशाह का वजीर हूं, मैं तो खेलूंगा, मुझे कौन रोक सकता है। और इसकी सिफारिश का अंदाजा आप लगा सकते हैं, इसकी पर्ची का आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि इसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इसने ये जो लास्ट ये चैंपियन कप खेला है उसमें इसने 6 मैच खेले हैं, 24 रन बनाए हैं, एक खिलाड़ी को आउट नहीं किया इसने। लेकिन
पाइनरी सीधे वाइस कप्तान आए ने, आना कप्तान था इसने, वो भी मैं खबर आपको देने जा रहा हूं दोस्तों। ये कप्तान आना चाह रहा था, बल्कि ले लिया गया था, फिर किसी बड़े ने समझाया कि ऐसा ना करो, अवाम फट पड़ेगी, अवाम बहुत गुस्से में है, आपने हजारों करोड़ों अरबों रुपया तो स्टेडियम पे लगा लिया, लेकिन आपने टीम पर 1 रुपया नहीं लगाया, टीम नहीं आपने ठीक से बनाई, टीम को भी कुछ टाइम दे देते। तो दोस्तों अब जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूं सुन लीजिएगा। जो सलमान अली आगा हैं जिनको कप्तान बनाया गया, ये तो आपके स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं थे T20 के, उनको भी नहीं पता था कि मुझे लेकर जाएंगे। T20 फॉर्मेट का बेसिकली वो खिलाड़ी नहीं है, वो बैटर ही नहीं है, लेकिन उसको जबरदस्ती कप्तान बनाया गया, पार्ट टाइम कप्तान, ताकि कल को कप्तानी शिफ्ट करनी पड़ी शादाब की तरफ तो आसानी से कर देंगे, इनको समझाया गया है। और फिर शादाब को इसलिए कप्तान नहीं लेकर आए डायरेक्ट, क्योंकि अवाम का जो प्रेशर है और बढ़ेगा, गालियां पड़ेंगी बहुत ज्यादा भाई। तो अब ये हो रहा है कि जो T20 सीरीज होगी न्यूजीलैंड में, उसके दरमियान में सलमान अली आगा को चेंज करके शादाब खान को कप्तान लाया जाएगा, क्योंकि अब जो नए लड़के लेकर गए हैं, अब देखें, अब इनकी कोशिश होगी कि उनको फ्लॉप किया जाए वहां पर न्यूजीलैंड पर, ये परफॉर्म ना कर पाए, इनको फिर 1-2 मैच खिलाएं और बाहर बिठा दें, कहेंगे ये है आपके जूनियर, ये है, इनसे इनसे तो खेला ही नहीं जाता, फिर बाबर को लेकर आओ, फिर रिजवान को लेकर आओ, फिर वही वही जनाब शाहीन, वही फिर हारिस रऊफ, यानी उन्हीं को फिर लेकर आया जाएगा। ये है असल में इनका गेम प्लान। इसलिए इनको शादाब को लेकर आए, क्योंकि शादाब, याद रखिएगा, इस ग्रुप का सरगना है। शादाब इनका मेन, मतलब ये मिले हुए हैं आपस में, इसलिए नहीं इनको रखा गया, इसलिए इस पर्ची को दोबारा लेकर आए हैं। तो अब मैं दोस्तों जाके आपको बताता हूं कि फखर जमान और जो साइम अयूब के बारे में खबरें आ रही हैं वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये जो स्क्वाड है इसके ऊपर मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं। देखें, अरफात मिनहाज शादाब से बहुत अच्छी चॉइस है, उसको क्यों नहीं लेकर गए? क्योंकि उस बेचारे के पास कोई सिफारिश नहीं थी, उसकी बात करने वाला कोई नहीं था अरफात मिनहाज की, उसकी कोई तगड़ी पर्ची नहीं थी, उसका जो सुसर है वो सुकलैन मुश्ताक नहीं है अरफात मिनहाज का, इसलिए वो बेचारा नहीं खेल पाया। मेहरान, ये मुमताज हैं जो, ये इनको क्यों नहीं लिया गया? क्यों नहीं लिया गया? टैलेंट को वेस्ट किया जा रहा है हमारे पाकिस्तान के, अनफॉर्चुनेट। फिर हुसैन तलत ने सेंचुरी की है, उसको नहीं लिया गया। हैदर अली को क्यों नहीं लिया गया? खुशदिल शाह को ले गए हैं आप, कौन सा तीर मारे हैं उसने? राना फहीम अशरफ को ले गए हैं, क्या किया भाई उसने? ख्वाजा नाफे, क्यों नहीं लिया इनको? अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। और आपकी जो T20 की टीम है, सुन लीजिएगा जनाब, उसमें शादाब खान है आपके, सुफियान मुकीम, इरफान खान नियाजी, अब्बास अफरीदी, जहादाद खान, अबरार अहमद, उमर बिन यूसुफ, उमर बिन यूसुफ, हसन नवाज, खुशदिल शाह, अब्दुल समद, हारिस रऊफ, उस्मान खान, हुसैन तलत, मोहम्मद अली। अब आप बताएं दोस्तों कि ये हमारा जो T20 का स्क्वाड है, ये तो आपने सुन लिया, लेकिन आप ODI का सुने तो आप कानों को हाथ लगा लेंगे। किस तरह से इन्होंने फिर बाबरा और कप्ताना और रिजवाना को रखा है, यानी बाबर आजम कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन इन्होंने कहा कि हमने तो उसी को खिलाना है, कर लो जो करना है। यानी जब आपका चेयरमैन PCB एक सियासी बंदा होगा, उसको पता ही नहीं है क्रिकेट की अलिफ बे का, ना वो क्रिकेटर है, तो फिर उसके नीचे काम करने वाले, ये वो खुद आकिब जवेद बहुत बड़ी पर्ची है, लॉबिस्ट है, उसके बारे में ये आप वो गैरी क्रिस्टन ने सारा कच्चा चटा खोल दिया है कि किस तरह से ये लॉबी करता रहा है, किस तरह से हमारी साख को मजरूह करता रहा है अपनी कोचिंग के लिए। हट धर्मों की ये काम चेक कर लो दोस्तों। और किस तरह से अब जो अब्दुल्ला शफीक है उनको लेकर आए ODI में, क्योंकि वो लाहौर कलंदर के खिलाड़ी हैं। इनकी बेईमानी चेक करें, ये आपके साथ को नहीं मुखलिस, ये सब ठगी ठोरी लगाने वाले हैं, सारे अपनी जेब भरने वाले हैं। अब दोस्तों आप देखें कि जो फखर जमान के बारे में खबरें आ रही हैं और फिर साइम अयूब की जो वापसी की बातें हो रही हैं, उसमें मैं आपको बताऊं कि जो 11 अप्रैल को आई थिंक, हाँ, ये जो हमारा PSL शुरू हो रहा है। अब जो ये जो सीरीज है ना, ये तो 12 मार्च को हमारी टीम ने रवाना हो जाना है T20 सीरीज, फिर ODI न्यूजीलैंड के लिए। इसके लिए तो ये दोनों दस्तयाब नहीं होंगे, लेकिन बताया ये जा रहा है कि आपका जो PSL है उसमें ये दोनों खेलेंगे, तब तक ये फिट हो जाएंगे और PSL के पहले दूसरे मैच में भी दस्तयाब होंगे अपनी टीम को। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, यानी साइम अयूब आपको अब नज़र आएंगे, लेकिन PSL में नज़र आएंगे, और फ़खर ज़मान भी आपको इंशाल्लाह नज़र आएंगे। और ये थी जी अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट जो मैंने आपके सामने रखी हैं।
बताइएगा अभी कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।